हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है। ज्योमेट्री से काफ़ी बच्चे बोरियत फील करने लग गए थे, मैं भी बोर हो गया था काफ़ी, उसमें बहुत लंबा हो गया था ज्योमेट्री। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। वैसे ज्योमेट्री में हमारा एक पार्ट बचा हुआ है सर्किल का, बाकी ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। तो वो एक पार्ट में हम 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप टाइम एंड वर्क को एंजॉय कीजिए। देखो, टाइम का मतलब होता है समय। उम्मीद करता हूँ सबका अच्छा चल रहा होगा। अगर नहीं भी चल रहा है तो अच्छा चलने लग जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और वर्क क्या होता है? वर्क का मतलब होता है कार्य। आप उसकी गलियों में चक्कर लगाते हैं, ये आपका क्या है? वर्क है, आपका डेली वर्क है। ठीक है। तो वर्क का मतलब आप समझ गए, वर्क किसे बोलेंगे। तो देखो, वर्क में टाइम एंड वर्क में कुछ थ्योरी जैसा कुछ है नहीं। इसमें डायरेक्ट मैं आपको मेथड सिखा देता हूँ। देखो, मेथड 3 मेथड सीखेंगे हम इसमें, लेकिन सबसे जो ज़्यादा यूज़ होगा वो कौन सा होगा? एलसीएम मेथड। तो पहला हमारा है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड क्या होता है? इसे हम यूनिटरी मेथड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को हिंदी में बोलते हैं एकीक नियम। यूनिटरी की स्पेलिंग गलत हो तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। इसमें देखो, अगर आपको दिया जाए कि कोई ए आदमी है, ये किसी एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, किसी एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, और बी एक दूसरा आदमी है, ये 20 दिन में पूरा एक काम करता है, तो आप बताओ ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आपसे पूछा है कि मिलकर कितने दिन में करेंगे, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें हम क्या अप्रोच लगाएंगे? फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है? देखो, आपको ये बोला है कि ए पूरा काम कितने दिन में करता है? एक काम 10 दिन में करता है। तो मुझे बताओ एक दिन में कितना काम करेगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए है, ये एक काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो आप बोलोगे कि सर 1/10 काम को ये एक दिन में करेगा। अरे करेगा या नहीं करेगा? एक काम का जो 10वां हिस्सा है उसे ये एक दिन में करेगा। ये 10 इधर इधर आ गया। यूनिटरी मेथड में यही सीखते हैं हम। और बी की अगर मैं बात करूं तो बी जो है ये एक काम कितने दिन में करता है? ये करता है 20 दिन में। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, छोटा सा एग्जाम्पल है। कोई ये सोचेगा कि सर ये 10-20 कहाँ से आया? भाई एग्जाम्पल लिया है हमने और कुछ नहीं है। ठीक है। अगर एक काम 20 दिन में करता है तो आप यहाँ से ये समझो कि 1/20 भाग है या 1/20 काम है, ये कितने दिन में करेगा? एक दिन में करेगा। तो मुझे पता चल गया कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/10 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 1/20 काम करता है एक दिन में। तो मैं दोनों का मिला के निकाल सकता हूँ। तो दोनों का मिला के कितना आएगा? एक दिन का काम, यहाँ पे लिख लो, एक दिन का काम किस किस का? ए प्लस बी का कितना आएगा? 1/10 प्लस 1/20। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 20 एलसीएम आएगा, और 2 + 1 कितना आ जाएगा? यह आएगा 3/20 काम। अरे 3/20 काम आएगा ना। अब मुझे ये बताओ कि एक दिन में अगर ये 3/20 काम करते हैं तो एक काम कितने दिन में करेंगे? आप बोलोगे सर ये 3/20 उधर जाएगा तो 20/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20/3 दिन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए प्लस बी ने मिलकर किया है कितना काम किया? एक काम, एक काम। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि ए प्लस बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? 20/3 दिन में करते हैं। अगर इसमें मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 6 सही 2/3 दिन। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 6 सही 2/3 दिन। ठीक है। अब आगे बढ़ जाए दूसरा मेथड की तरफ। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है हमारा परसेंटेज मेथड। दूसरा परसेंटेज मेथड। इसमें क्या होता है? परसेंटेज है तो हम पूरे काम को 100% मान लेते हैं। हमने मान लिया कि पूरा का पूरा जो काम है ये 100% है। कितना है? 100%। अगर पूरा काम 100% हो गया, और ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। वही एग्जाम्पल हम वापस ले रहे हैं। ए अगर पूरा काम 10 दिन में करता है और पूरा काम 100% है, तो एक दिन में कितना करेगा मेरे भाई? एक दिन में करेगा ये 10%। अरे भाई 100% में 10 का भाग दो ना, एक दिन का काम आ जाएगा। एक दिन में कितना करेगा? 10% करेगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी पूरा काम 20 दिन में करता है। अगर ये 20 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 20 का भाग दो 100 में,
तो आएगा 5%, ये आएगा 5%। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यह आपसे सवाल में पूछा है। तो इसमें देखो ए एक दिन में 10% करता है, बी 5% करता है, तो दोनों मिलकर कितना कर देंगे एक दिन में 15%। यहाँ पे लिख लो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करता है 15%। अगर ये दोनों एक दिन में 15% करते हैं, टोटल काम 100% है, तो ये कितने दिन में पूरा कर देंगे इस काम को। आप लिखोगे सर 100% बटा 15% भाग देंगे तो आएगा 15 छिक्का 90, 6 बार और 10/15, और ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, तो 6 से ही 2/3 दिन, ये इसका आंसर आएगा। हमने इसको फ्रैक्शन मेथड से किया था तो यही आंसर आया था 6 से ही 2/3 दिन। यहाँ पर भी ये आंसर आ रहा है 6 से ही 2/3 दिन। तीसरा हमारा कौन सा तरीका है जिसको हम सभी सवालों में यूज़ करेंगे, मोस्टली ज़्यादातर सवालों में इसी को यूज़ करेंगे, वो है हमारा एलसीएम मेथड। कौन सा है, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या होता है, एलसीएम मेथड में हम टोटल काम को इनका एलसीएम मान लेते हैं। जैसे आपको दिया है ए पूरा काम 10 दिन में करता है और जो बी आदमी है ये पूरा काम 20 दिन में करता है, इतना सा आपको दिया गया है, और पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, यहाँ पे आपको पूछा है कितना आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड में जो ये दिन दे रखी है ना, इनका एलसीएम मान लेते हैं। टोटल काम, टोटल जो वर्क है, टोटल काम, कुल कार्य, वो इनका एलसीएम आ जाएगा। 10 और 20 को एलसीएम कितना आएगा 20, तो हमने मान लिया कि टोटल काम कितना है, टोटल काम है 20, ठीक है। अब अगर ए पूरा काम 10 दिन में करता है और टोटल काम 20 काम है, तो एक दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे सर 2 काम, और ये पूरा काम 20 दिन में करता है, टोटल काम 20 काम है, तो 20 का भाग दो, एक दिन में कितना करेगा 1 काम, तभी तो 20 दिन में 20 काम होगा, है ना। अब मुझे बताओ ये दोनों मिलकर कितने करेंगे, आप बोलोगे सर 2 और 1 3, तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेंगे और टोटल काम है 20, तो 20 में आप 3 का भाग दे दो, कितना आएगा 6 से ही 2/3 दिन। तो हमने इस सवाल को तीनों तरीक़ों से अप्रोच कर लिया और एक ही आंसर आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 6 से ही 2/3 दिन। अब इसमें और क्या करेंगे, और तो कुछ बचा ही नहीं है, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। अब हम सवाल करेंगे। टाइम एंड वर्क के अंदर कोई थ्योरी जैसा कोई भी पार्ट है नहीं, डायरेक्ट सवालों से हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। सवालों को करना सीखेंगे कि सवालों को कैसे सोचना है, कैसे करना है। तो चलो पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पे देखो, ये रहा खूबसूरत सा। ए अलोन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 3 days एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 6 days। सवाल में ये बोला है कि ए किसी काम को अकेला 3 दिन में करता है और बी अकेला इस काम को, उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। तो आप मुझे ये बताओ कि दोनों मिलकर इस सवाल को, इसको काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी कंप्लीट इट टुगेदर, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अभी हमने एक तरीका सीखा था एलसीएम मेथड। उस एलसीएम मेथड में क्या होता था, ए कितने दिन में करता है 3 दिन में और बी कितने दिन में करता है 6 दिन में, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। और इनका एफिशिएंसी क्या आएगी, एक दिन का जो काम होता है उसे हम बोलते हैं क्षमता या एफिशिएंसी, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं एफिशिएंसी। भाई इसकी क्षमता कितनी है, जो एक दिन में काम कर सकता है उसकी एफिशिएंसी उतनी तो होती है। अरे अगर किसी की क्षमता आपको निकालनी है तो आप उसका एक दिन का काम निकाल लो, या फिर अगर किसी की क्षमता आपको दे रखी है इसका मतलब वो एक दिन का काम दे रखा है, ठीक है। एक दिन के काम को क्या बोला जाता है, क्षमता बोला जाता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एफिशिएंसी। तो देखो टोटल काम हमारा कितना है 6 काम, हमने मान लिया एलसीएम के हिसाब से। टोटल वर्क यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल वर्क बराबर 6 काम। अब ए पूरा काम 3 दिन में करता है और टोटल काम कितना है 6, तो यहाँ पे एक दिन में कितना करेगा 2, और ये एक दिन में कितना करेगा 6 का भाग इसमें 2, तो आएगा 1। तो एक दिन का काम आ जाएगा इनका 2 1 3, मिला के ये ए प्लस बी है, ये मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं 3, और टोटल काम है 6, तो कितने दिन में पूरा कर देंगे 6/3, 2 दिन में पूरा काम कर देंगे भाई। अगर एक दिन में 3 काम करते हैं और टोटल काम हमें 6 करवाना है तो 2 दिन में पूरा हो जाएगा भाई, 3 और 3 6। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, इस सवाल का आंसर आएगा 2। बिल्कुल सी बेसिक सी क्लास है, इसमें हम 10-12 सवाल करेंगे बेसिक से, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना बेसिक ही पढ़ेंगे, कोई हार्ड सवाल नहीं होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, एकदम ईजी होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। ए कैन डू ए वर्क इन 6 से ही 2/3 डेज वाइल बी कैन डू सेम वर्क इन 16 से ही 2/3 डेज।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ दे डू द वर्क टुगेदर। तो सवाल में ये बोला है कि ए किसी काम को 6 से ही 2/3 दिन में कर सकता है और बी 16 से ही 2/3 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई करते हैं सवाल को। हमें दिया है कि ए कितने दिन में करता है, 6 सही 2/3 दिन। इसका मतलब होता है 6 तिया 18 और 20/3 दिन होता है इसका मतलब। और बी कितने दिन में कर सकता है, ये आएगा 16 सही 2/3 दिन। इसका मतलब होता है 16 तिया 48 मतलब 50/3 दिन। ठीक है, हमने इसको नॉर्मल भिन्न में चेंज कर लिया। अब फिर आगे क्या आएगा, आगे देखो, आगे हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो आपको भिन्न का एलसीएम लेना आता है। इनका एलसीएम हम कैसे लेते हैं, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लो। 20 का और 50 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा 100। तो हमारे पास में टोटल काम आ गया। अगर 100 टोटल काम आ गया तो देखो ए एक दिन में कितना करेगा, 100 में 20/3 का भाग दो। तो मैं आपको देख के बता रहा हूँ, देखो 100 में अगर 20/3 का भाग देंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और कितना आएगा, 20 पंजो 100 मतलब 5 तिया 15, ये आएगा 15। फिर अगर बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो 50/3 का भाग दो इसमें, तो 50 ये 2 बार कटेगा और ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 3, तो आएगा 6। ठीक है, ये हमारे पास में एक दिन का काम आ गया। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 और 6 कितना होता है 21। ये एक दिन में 21 करेंगे। तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, हमारा है टोटल काम 100 और एक दिन में करते हैं ये 21। तो कितना आएगा इसका आंसर, ये आएगा 21 चौक 84 और बचेगा कितना फिर 16/21। ठीक है, अब अगर ये 4 से ही 16/21 कहीं से कटते हैं तो काट दो, किसी पार्ट से नहीं कटते ना तो छोड़ो इसको। 4 से ही 16/21 दिन हमारा इस सवाल का क्या आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल देखो, ए कैन डू ए वर्क इन 37 डेज एंड बी इन 111 डेज। इसका मतलब है कि ए किसी काम को 37 दिन में कर सकता है और बी 111 दिन में कर सकता है। तो आपको पूछा है कि अगर वो साथ में काम करे तो इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, आपसे ये पूछा है। तो ये साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे, सीधा सीधा आपसे ये पूछा गया है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो मैं हिंदी में साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सवाल लिखना चाहते हो तो लिख लिया करो। अब देखो इसमें क्या है, इसमें वही करेंगे। देखो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 37 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, बी करता है 111 दिन में। और आपसे पूछा है कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सा आप इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 111 काम। अरे भाई 37 और 111 का जो एलसीएम आएगा 111 ही आएगा। एलसीएम निकालना सबको आता है। अरे भाई 12th पास करके आए हो, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। चलो देखो, अब इसमें क्या करेंगे, 37 का भाग दो, एक दिन का काम निकालो इनका। तो एक दिन का काम आएगा 3, 37 का भाग 3 बार जाएगा और 111 का भाग जाएगा 1 बार। अब दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में, आप बोलोगे सर 3 और 1 4। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम करते हैं और हमें पूरा 111 काम करवाना है। तो ये आएगा 111/4। अब इसका 4 का भाग दो इसमें, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंजो 20, 25 बार जाएगा। फिर पीछे कितना बचेगा, 25 चौक तो 100 ही होता है ना। फिर तो ये जाएगा, कितना जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा ना, 8 बार जाएगा। ये 8 बार नहीं 7 बार ही जाएगा। ठीक है, 7 बार जाएगा। फिर पीछे बचेगा 3/4। ये हमारा क्या आ जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा 27 से ही 3/4 दिन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। चलो अगला सवाल, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए किसी काम के टुकड़े को या किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। एंड ये पीस ऑफ वर्क है ना, ये फ्रेज है ना, इसका मतलब होता है किसी काम को। आप ये मत सोचना कि किसी काम के एक टुकड़े को 6 दिन में करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए पीस ऑफ वर्क एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी काम को, कोई भी काम। तो इसका मतलब है ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसको 9 दिन में कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, बस ये पूछा है। हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कम्प्लीट द वर्क। तो देखो करते हैं सवाल को, ए इस काम को कितने दिन में करेगा, ये करेगा 6 दिन में। बी सवाल को कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 54 काम। ये हमारा टोटल काम आ गया जो इनका एलसीएम है। अब हमें पूछा है कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन का काम निकाल लो इनका। अगर ये 6 दिन में 54 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा,
9 काम, और 9 का भाग इसमें दो तो इसका एक दिन का काम कितना आएगा 6, दोनों का मिला के आ जाएगा 15। अरे भाई 9 और 6 15 आएगा ना, एक दिन में दोनों मिलकर 15 काम करेंगे, ये 9 करेगा ये 6 करेगा तो 15 काम हो जाएगा। अब देखो अब ये कितने दिन में कर देंगे, तो देखो 54/15, ये कितना आंसर आएगा 15 तिया 45 का 3, और पीछे कितना बचेगा 9, ये आएगा 9/15। आप इसको 3 से काट दो तो ये 3 और ये 3 पंजो 15, तो ये आएगा 3 सही 3/5 दिन। ये हमारा क्या है इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24/6/12 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर दिन है ना, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कर्मश है। यहाँ पर इसका मतलब वो नहीं है रेस्पेक्ट करना मतलब इज्जत वाला, वो सम्मान वाला नहीं है, यहाँ पे कर्मश है। तो देखो करते हैं, इसमें 3 लोग दिए हैं आपको, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में, और बी कर सकता है इसको 6 दिन में, सी इसे कर सकता है 12 दिन में। तो आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, यह आपसे पूछा गया है। बस इतना सा सवाल है, 2 कोडी का सवाल है। देखो क्या आएगा, इसमें इनका एलसीएम ले लो तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास में, कुल काम, इसका एलसीएम तो 24 ही आएगा, तो हमारे पास में कुल काम आ गया 24। अब आप इसमें भाग दो, अगर ए पूरा काम 24 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक काम, तभी तो 24 दिन में 24 काम होएंगे। अब ये 6 करता है तो 6 का भाग दो भाई 24 में कितना आएगा 4, ये एक दिन में 4 काम करता है। 12 का भाग दो, ये एक दिन में 2 काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, आप बोलोगे सर 2 4 6, 6 1 7, 7 काम करेंगे भाई। अगर ये 7 काम एक दिन में करते हैं तो 24 काम को कितने दिन में कर देंगे, 24/7 ही आएगा, 7 या 21, फिर बचेगा पीछे 3/7 दिन। ये इसका आंसर आएगा 3 सही 3/7 दिन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं, आज की क्लास का शायद 5वां सवाल है या 6ठा है। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, तो देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन, मतलब ये बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो क्या सवाल है, सवाल में बोला है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में, और फिर बी प्लस सी मिलकर करते हैं इसे 15 दिन में, और सी और ए मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। और आपसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, इनका एलसीएम ले लो। आप देखो एलसीएम कितना आएगा, इसको टोटल वर्क मान लेंगे एलसीएम को, यह आएगा 60 आएगा, तो हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा 60 काम हमारा हो गया टोटल। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे। तो एक दिन का काम कैसे निकलेगा भाई, देखो अगर ये ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा काम कर देते हैं, और पूरा काम है कितना 60, तो एक दिन में कितना करेंगे 5 काम, तभी तो 12 पंजो 60 होएगा। अरे इसको गुणा करने पे टोटल काम आना चाहिए ना, एक दिन का काम है और ये पूरा टोटल कंप्लीट हमारा टाइम है, और ये टोटल वर्क है। तो देखो अब यहाँ पे कितना आएगा भाई, 15 चौक 60 होता है, तो ये 4 काम करेंगे एक दिन में, और 20 या 60 होता है तो ये एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, ये आ गई इनकी क्षमता आ गई भाई, क्या आ गई क्षमता, एफिशिएंसी। अब हमें निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के क्षमता कितनी है। अगर ये हमें पता चल गई तो हमारा काम हो जाएगा भाई। लेकिन देखो हम कैसे निकालेंगे इसको, अगर हम इन तीनों समीकरण को जोड़ दें, हमारे पास में 3 समीकरण, देखो ये वाली 3 समीकरण है, अगर इन तीनों को जोड़ दे तो हमारे पास में कितना आएगा, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। तो 2 में यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का डबल करता हूँ तो मेरे पास में क्षमता आती है 12, लेकिन मुझे तो ये सिंगल चाहिए, तो इसको काट दो आप, कितनी बार कटेगा 6 बार। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी 6, ये हमें मिल गई 6। अगर हमें ये क्षमता 6 मिल गई तीनों की, तो हम दिन तो आसानी से निकाल सकते हैं। दिन कैसे निकालेंगे, टोटल काम में भाई इनकी क्षमता का भाग दे दो। तो टोटल काम है हमारा 60, इसमें अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, यह आएगा 10 दिन। तो तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में इसकी औकात दिखा देंगे। ठीक है,
चलो एक सवाल और करते हैं इसी टाइप का। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 दिन। बी एंड सी, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा, इस सवाल में तीनों का मिला के नहीं पूछा है, सी का अकेले का पूछा है कि कितने दिन में करेगा। तो देखो करते हैं भाई, ए प्लस बी ये कितने दिन में करते हैं, 10 दिन। बी और सी कितने में करते हैं, 15। और सी और ए कितने में करते हैं, 20। और हमें निकालना है सी का कि सी कितने दिन में करेगा। तो आप इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 60 ही आएगा। तो ये हमारा आ गया टोटल वर्क, कितना आया, टोटल वर्क आया 60 काम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकी क्षमता निकालते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। देखो इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, अगर ये दोनों मिलकर पूरा काम 10 दिन में करते हैं और पूरा काम है कितना, 60, तो एक दिन में कितना करेंगे, इसमें भाग दे दो 6। एक दिन में 6 काम करेंगे तभी तो 10 दिन में 60 काम होएगा। अरे ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल लल्लू लल्लू चीज़ें हैं। ठीक है, मैं इनमें आपको कोई फार्मूला नहीं निकाल रहा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें फार्मूला बता देते हैं कि है ना, टोटल वर्क का फार्मूला होता है ये कुल दिन गुणा उनकी एक दिन की क्षमता। तो ये आप चीज़ों को समझो। ठीक है, फार्मूला रटने में कुछ नहीं पड़ा। आप चीज़ों को जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप चीज़ों को समझो, तभी मैं एक टाइप की इतने सारे सवाल करवा रहा हूँ ताकि आप समझें। ठीक है, तो देखो आगे देखो, यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास में, क्षमता आई है। क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम, या फिर यहाँ पे लिख लो 1 डे वर्क। 1 डे वर्क का मतलब होता है एक दिन का काम। एक दिन में आप उसकी गलियों में कितनी बार चक्कर लगाते हो, वो आपका काम हो गया। ठीक है, 6 बार लगाते हो। अब आगे क्या लिखा है, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं पूरे काम को। पूरा काम है कितना, 60, तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 काम, तभी तो 15 दिन में 60 काम होएगा, 15 चौक 60। अब फिर आगे लिखा है सी प्लस ए का, तो यहाँ पे आएगा 3। ये हमारे पास में इनका 1 डे वर्क आ गया, मतलब एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर मुझे सी का काम निकालना है, अगर मुझे सी की क्षमता कैसे न कैसा पता चल जाए कि सी की क्षमता कितनी है, अगर मुझे किसी भी तरीके से ये पता चल जाए कि सी एक दिन में कितना काम करता है या एक इसकी क्षमता कितनी है, तो मैं इसके जो दिन है ये आसानी से निकाल सकता हूँ। भाई काम में भाग ही तो देना है इसकी क्षमता का, तब आ जाएगा। लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे, तो पहले आप तीनों की मिला की क्षमता पता करो। देखो अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास में आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और इनकी क्षमता कितनी आएगी, 6 4 10 13, ये आएगी 13। ठीक है, अब मुझे निकालनी है तीनों की, तो तीनों की कितनी आ जाएगी, ये आएगी a प्लस बी प्लस सी, और ये 2 इधर आएगा तो बट्टे में आएगा 13/2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें 6.5 6.5। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर तीनों की मिला के क्षमता 6.5 है और हमें सी की निकालनी है, किसकी निकालनी है, हमें सी की निकालनी है, तो a प्लस बी की कितनी आएगी। देखो a प्लस बी की क्षमता है 6। ठीक है, अगर a प्लस बी की क्षमता 6 है और तीनों की मिला के 6.5 है, तो इस सी की कितनी आएगी, आप बोलोगे सर सी की आएगी 0.5। अरे भाई तभी तो 6.5 आएगा, इन दोनों की 6 दे रखी है। देखो यहाँ पे हमें सी की निकालनी है और तीनों की मिला के 6.5 है, तो इसकी कितनी बच गई, आधी, 0.5 बच गई ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप 6.5 में से 6 को घटा लो, ये आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कर लेना। तो सी की क्षमता मुझे पता चल गई 0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2, आधा। अब मुझे निकालना है इसका काम, तो 60 में भाग दे दो भाई। 60 में आप क्या करो, 1/2 का भाग दे दो, तो 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120 दिन। ये हमारा इस सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं। सही, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो क्या है सवाल, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 घंटे। मतलब कि ए कोई आदमी है जो 4 घंटे में किसी काम को कर सकता है, बी और सी मिलकर इस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछा है इसमें। तो देखो करते हैं भाई, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, अच्छा दिन नहीं है घंटे, 4 घंटे में कर सकता है। और बी और सी मिलकर इस काम को कितने घंटे में कर सकते हैं, ये लिखा है 3 घंटे। आगे लिखा है ए और सी, ए और सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 2 घंटे में।
और हमें पूछा है बी का, तो बी कितने घंटे में करेगा ये आपसे पूछा है। इतना सा सवाल है, सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो टोटल वर्क हम कितना मानेंगे, एलसीएम को मानेंगे। 4 3 2 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 12 में कोई शक नहीं है। अरे भाई इतना बड़ा मच्छर आ गया कि स्क्रीन में आ रहे हो भाई, तुम फेमस हो जाओगे। अरे कहाँ जा रहे हो, देखो भाई मच्छर भी स्क्रीन पे। अरे रुक जा यार, ये मच्छर भी ना, चलो चला गया। ठीक है, अब सवाल करते हैं। टोटल काम कितना हो गया, ये हो गया 12 काम। अब मुझे ये बताओ कि अगर टोटल काम मैंने 12 मान लिया, 4 3 2 का एलसीएम कितना आया, 12। अब यहाँ पे देखो एक दिन का काम निकालते हैं, इनकी क्षमता या वनडे वर्क या एक दिन का काम। तो ये 4 घंटे में पूरा काम कर सकता है। टोटल काम कितना है, 12 काम। तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 घंटे में करेगा ये 3 काम। ये 1 घंटे में कितना करेगा, 3 का भाग 2 तो आएगा 4। और ये 1 घंटे में कितना करेगा, इसका भाग 2 तो आएगा 6। ठीक है, अगर मुझे बी की क्षमता पता चल गई कि बी 1 घंटे में कितना करता है, अगर मुझे ये पता चल गया कि बी 1 घंटे में कितना करता है, तो ये मेरा सवाल चुटकियों का सवाल है। फिर मैं क्या करूँगा, इसका भाग दे दूँगा इसमें, तो काम हो जाएगा। देखो अगर ए 1 घंटे में 3 काम करता है और ए और सी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। भाई ए कितना करता है, 3 काम करता है। ठीक है, और ए और सी मिलकर 6 करते हैं, तो सी कितना करेगा, सी करेगा 3। 3 और 3 तभी तो 6 आएगा। सी का मुझे पता चल गया कि कितना है, 3। अगर सी 3 काम करता है 1 घंटे में, बी और सी मिलकर 1 घंटे में 4 काम करते हैं, तो बी अकेला कितना करेगा, 1 काम। तभी तो 3 है और 1 मिलकर 4 आएगा। तो मुझे पता चल गया कि बी 1 घंटे में 1 काम करता है। तो 12 काम करने में कितना टाइम लेगा, आप बोलोगे सर 12 का भाग दे दो, 12 घंटे। तो ये हमारा क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया 12 आवर्स। ठीक है, चलो 2-3 सवाल और करते हैं अच्छे। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर पूरे काम को 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं और ए अकेला इस काम को 30 दिन में ख़त्म कर देता है। तो बताओ कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा या कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी के अकेले का टाइम निकालना है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। और ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, ये करता है 30 दिन में। और मुझे निकालना है बी के अकेले का टाइम। ठीक है, तो मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा। टोटल वर्क मान लो, कुल काम कितना आएगा भाई, 10 और 30 का एलसीएम आएगा 30। ये हमारे पास में आ गया 30 काम। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं क्षमता, जो कि 1 दिन का काम होता है। ये कितना आएगा, अगर भाई 10 करते हैं तो इसका भाग दो 3 काम। 1 दिन में 3 काम करेंगे और ये 1 दिन में 1 काम करेगा। अगर मुझे बी की क्षमता पता चल गई, मुझे किसी ना किसी प्रकार से अगर बी की एफिशिएंसी मालूम पड़ गई, तो मैं यहाँ से इसका टोटल काम निकाल सकता हूँ। टोटल काम क्या, इसका टोटल डेज निकाल सकता हूँ कि कितने दिन में ये करेगा। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ यहाँ पे ए की क्षमता कितनी है, 1। अगर ए की क्षमता 1 है और ए और बी दोनों की मिला के 3 है, तो बी की कितनी बचेगी पीछे, 2। तो बी की क्षमता आ गई हमारे पास में 2। तो अब एक काम करते हैं, 30 में भाग दे दो 2 का, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, 15 डेज। भाई पूरा काम 15 दिन में करेगा। 1 दिन में 2 काम करता है, तो 15 दिन में 30 काम हो जाएंगे। 2 को 15 से गुणा कर दो 30। तो हमारा क्या है, ये सवाल सही है, सवाल के आंसर भी सही है। ठीक है, चलो एक खूबसूरत सा सवाल और। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं। देखो क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी इसी काम को 8 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है। तो मुझे बताओ कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अरे भाई तू तो साइड हो जा। ठीक है, गया। अब देखो सवाल में बोला है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 6, और बी करता है इस काम को 8 दिन में, सी करता है इस काम को 12 दिन में। तो इन तीनों का मिला के आएगा कितना आएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो इनका एलसीएम ले लो। ये हमारे पास में क्या आएगा, टोटल वर्क, जो इनका जो एलसीएम आता है वो कुल काम आता है। तो ये आएगा 24। तो हमारा टोटल काम हो गया 24 काम। और ये पूरा काम 6 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में कितना करेगा, 4 काम। ये आ गई इसकी क्षमता, 4 काम। ये 8 तिया 24 और ये 12 दूना 24। ठीक है, इनकी क्षमता आ गई सारी।
अगर इनकी क्षमताएं आ गई तो अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे किसी ना प्रकार से ये इनकी क्षमता मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो 4 3 7 और 2 9, इन तीनों की क्षमता कितनी है 9। अरे भाई तीनों एक दिन में 9 काम करेंगे ना मिलके, ए 4 करता है, बी 3 करता है, सी 2 करता है, तो तीनों मिला के एक दिन में 9 काम कर देंगे। तो ये तीनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, ये आएगा 24/9। तो इसमें भाग दो, ये जाएगा 2 बार, फिर 18 6/9। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 3 बार, इसका मतलब 2 सही 2/3 दिन हमारा क्या सवाल का उत्तर है। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं, आज की क्लास का आखिरी सवाल। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, बी एंड सी कैन डू इट 36 दिन। सवाल को हिंदी में बता देता हूँ मैं डायरेक्ट ही। ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर 36 दिन में करेंगे, और सी और ए मिलकर 45 डेज में करेंगे। तो आपसे पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस सवाल को क्या, इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो करते हैं भाई सवाल को। देखो ए प्लस बी मिलकर पूरे करते हैं 30 दिन में, बी प्लस सी ये मिलकर करेंगे कितने दिन में, 36 दिन में। आगे इसमें बोला है सी एंड ए, सी और ए मिलकर इस काम को करेंगे 45 डेज में। आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, आपसे पूछा गया है। तो देखो इनका एलसीएम लेना तो थोड़ा सा भारी पड़ेगा यार, इनका एलसीएम लेना क्या पड़ेगा भाई, भारी पड़ेगा। चलो भाई लेते हैं। देखो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को तो क्या लिखेंगे, 30 और 45 का जो एलसीएम आता है कितना आता है, 180 आता है क्या, 180 थोड़ी ना आता है यार। 30 और 45 चौक 90 है, 30 इसका 180 आ जाएगा। वेरी गुड। कितना आएगा टोटल वर्क भाई, 36 पंजो 180 होता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 180। इनका एलसीएम आएगा 180 काम। ठीक है, अरे आप एलसीएम ऐसे सोचना सीख लो डायरेक्ट। एलसीएम डायरेक्ट कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ा रखा है, अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जलवा। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो 45 सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लो। एलसीएम कितना हो गया 45। अब आप बोलोगे सर 45 के अंदर कौन कौन है, एक तो 9 है, एक 5 है। 9 पंजो 45 होता है, 9 और 5। 36 के अंदर क्या है 9 और 4, तो 9 तो हमारा 45 के अंदर आ गया, 4 नहीं आया, तो 4 से गुणा और कर दो। ठीक है, अब देखो 30 का एलसीएम निकालना है, 36 और 45 का काम हो गया। फिर 30 को लेते हैं, 30 में क्या क्या आता है, 30 में आता है 6 और 6 गुणा 5, ये 30 में आता है 6 गुणा 5। तो देखो 5 तो हमारे इस 5 में आ गया। 6 में क्या क्या होता है, 6 में होता है 3 और 2, तो 2 भी देखो इस 4 के अंदर आ गया, और जो 3 है ये 3 इस 9 के अंदर आ गया। तो 30 तो पूरा कंप्लीट इसके अंदर आ चुका है। तो 45 चौक कितना होता है 180। ठीक है, अरे एलसीएम समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया है तो आप क्लास जाके देखना एलसीएम और एचसीएफ की, वहाँ पे मैंने बड़े अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। तो 30 का भाग तो इसमें देखो 0 से 0 कटेगा, 6 बार जाएगा, एक दिन में ये करेगा 6 काम। और 36 के हिसाब से ये 5 काम करेगा एक दिन में, और 45 के हिसाब से ये एक दिन में 4 काम करेगा। अब मुझे निकालना है तीनों की मिला के, तो तीनों की मिला के निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में आएगा 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो कितना आएगा, 6 4 10 और 15, यह आएगा 15। तो मुझे ये बताओ कि अगर 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 15 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आएगी, 2 को इधर ले जाओ तो आएगा 15/2। 15/2 ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई तीनों की। 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो इसको कुछ भी मत लिखो, ऐसा ही रहने दो। अब हमें क्या निकालना है, इसका डेज निकालना है कि टोटल काम कितने दिन में करेंगे तीनों मिला के। तो टोटल काम है कितना भाई, टोटल काम है 180, और ये एक दिन में कितना करते हैं 15/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये 15 से कितनी बार कटेगा, 15 से कटेगा 12 बार, और 12 दूना कितना होता है 24 डेज। तो हमारा आंसर आएगा 24 दिन। ठीक है, चलो एक सवाल और कर लेते हैं, मेरा मन हो रहा है एक सवाल और करने का। चलो आखिरी सवाल करेंगे बस, इसके बाद नहीं करेंगे, पक्का आखिरी सवाल है आज की क्लास का। तो देखो खूबसूरत सा सवाल, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, and C and A can do it in 20 days. In how many days they can do it separately?
अच्छा, इस बार टुगेदर नहीं पूछा है, इस बार सेपरेटली पूछा है, ए बी सी तीनों का अलग अलग पूछा है। ठीक है, तो भाई निकालते हैं। देखो किससे करेंगे सवाल में। चलो यहाँ पे जगह भी नहीं बची है, हम अगले पेज पे जा रहे हैं, तो आप सवाल की स्क्रीनशॉट खींच लो अगर खींचना चाहो तो। ठीक है, खींच लिया सबने स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ जाए। याद रखना ए बी 12 दिन, देखो 12 और 15 20, 12 15 20 याद रखना। ठीक है, तो हमने क्या क्या याद रखा था, 12 15 20, 12 15 और 20 यही था। यहाँ पे कौन कौन थे भाई, देखो मैं सवाल लिख रहा हूँ, ए प्लस बी 12 दिन में और बी प्लस सी 15 दिन में, और जो सी प्लस ए है ये 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों का अलग अलग निकालना है, मतलब ए का भी निकालना है और बी का भी निकालना है और सी का भी निकालना है, तीनों का अलग अलग। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम टोटल वर्क कितना आएगा, ये आएगा 60, टोटल काम आ गया 60। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना, इतने सवाल करवा दिए यार, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। ये बेसिक सी क्लास थी, इसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं। ठीक है, आगे तो बहुत हार्ड सवाल आने वाले, मतलब कंसेप्चुअल सवाल आएंगे। तो आप पहली क्लास देख के ये मत समझना कि बिल्कुल भी लल्लू से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई 12 पंजो 60 होता है तो एक दिन का काम आएगा 5, 15 चौक 60 होता है तो एक दिन का काम 4, 20 दिया 60 होता है तो एक दिन का 3 काम। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, इन तीनों को जोड़ दो। तो भाई तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा, देखो ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा 5 4 9 और 3 12, ये आएगा 12। तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो मेरे पास में भाई ए बी सी की तीनों की मिला के क्षमता आ गई 6, और हमें तीनों की अलग अलग निकालनी है, तो इनकी क्षमताएं निकाल लो पहले, तो काम बाद में निकाल लेना। देखो ए की क्षमता कितनी आएगी, तो मुझे बताओ ए प्लस बी का मान पुट कर दो यहाँ पे। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5, ए प्लस बी की क्षमता है 5 और तीनों की मिला के क्षमता है 6, तो सी की क्षमता कितनी बचेगी पीछे, 1, 5 और 1 तभी तो 6 आएगा, तो सी की क्षमता आ गई भाई 1। अब हमें क्या निकालना है, सी की क्षमता 1 आ गई, चलो अब इसको गोली मारो, हमें सी की क्षमता मिल गई ना, बस अब ऊपर देखो आप, तो नीचे वाले को गोली मारो। देखो अगर सी की क्षमता 1 है, देखो यहाँ पे निकाली ना सी की 1, अगर भाई इसकी 1 है, सी प्लस ए की मिला के 3 है, तो ए की कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 2 आएगी, 1 और 2 मिला के तभी तो 3 होएगा, तो ए की क्षमता आ गई 2। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब करना क्या है भाई, अब इसमें तो देखो कुछ भी नहीं करना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के क्षमता कितनी है, 6, और ए और सी की क्षमता कितनी है, 3, तो बी की पीछे कितनी आएगी, 3, यह आएगी 3। अरे भाई नहीं समझ में आया क्या, देखो यहाँ पे बी और सी की क्षमता कितनी है, बी और सी की, आप बोलोगे सर 3, अरे बी और सी की 3 ही तो है ना, अच्छा बी की तो निकालनी है क्या, अच्छा ए और सी की है, ए और सी की क्षमता कितनी है, 3, इस ए और सी की 3 है, तो बचा कौन, बी, बी की कितनी आ जाएगी, 6 - 3 मतलब 3, इतना तो आप समझ ही सकते हो ना। चलो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम इनके दिन निकाल लेते हैं। अगर ए की क्षमता 2 है और पूरा काम 60 है तो ये कितने दिन में करेगा, ये करेगा 60/2 मतलब 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन। और बी की क्षमता अगर 3 है और टोटल काम 60 है तो ये कितने दिन में करेगा, 60/3 मतलब 20 दिन में। और आगे क्या है सी का, तो सी टोटल काम 60 है और एक दिन में ये एक काम करता है तो ये 60 दिन में पूरा काम करेगा भाई, सबसे ज़्यादा टाइम इसी को लगेगा। अब यहाँ से आपने एक चीज़ तो सीख ली होगी, अगर जिसकी क्षमता कम होती है उसको ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में, और जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है उसको कम टाइम लगता है काम करने में। ठीक है, तो ये हमने सबके सेपरेटली निकाल लिए, ए का 30, बी का 20, सी का 60। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने लगभग 11-12 सवाल किए हैं और उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो ये बेसिक सी क्लास थी, आपको समझना बहुत ज़रूरी था। आगे अगर आपको ये क्लास नहीं समझ में आई तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो आप इस क्लास को दोबारा से देखिए ताकि अच्छा समझ में आए।
और अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें अच्छे कमेंट करके बताइए कि आपके क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है, ताकि अगर हमारे अंदर कोई और भी कमी है तो हम वो भी दूर कर सकें। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में टाइम एंड वर्क की पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मेस पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।